हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संख्यात्मक फलनों के संवलन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो A, B तथा C संख्यात्मक फलन इस प्रकार है कि A स्टार B इज इक्वल टू C। दिया गया है कि हम लोग की AR इज इक्वल टू 1 कब होगा जब R इक्वल टू 0 है, 2 कब होगा जब R इक्वल टू 1 है और 0 कब होगा जब R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके तथा हम लोग की CR इज इक्वल टू 1 कब होगा जब R इक्वल टू 0 है और 0 कब होगा जब R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और हमें निर्धारण करना है किसका, B का हमको निर्धारण करना है। ओके तो देखते हैं इसके सॉल्व। हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। A, B तथा C संख्यात्मक फलन इस प्रकार दिया गया है कि A स्टार B इज इक्वल टू C और AR तथा CR दिया गया है और हमको निर्धारण क्या करना है, संख्यात्मक फलन B का हमको निर्धारण करना है। ओके चूंकि हम लोग की C इज इक्वल टू A स्टार B, तब हम लोग की संख्यात्मक फलनों के संवलन के डेफिनेशन इस प्रकार होता है। CR इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 0 टू R AI B R माइनस I। ओके इसलिए C0 यहाँ पास R इक्वल टू 0 रखेंगे और I इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ C0 इज इक्वल टू A0 इंटू B0 प्राप्त होगा। ओके C0 और A0 की वैल्यू हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पास हम लोग R इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू होगी 1 और यहाँ पास R इक्वल टू 0 के लिए यहाँ भी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पास रखते हैं C0 की वैल्यू 1 और A0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं तो हमको प्राप्त होगा B0 की वैल्यू 1। ओके अब नेक्स्ट हम लोग C1, तो यहाँ पास R इक्वल टू 1 रखेंगे तो हम लोग की I इक्वल टू 0 टू 1 AI B 1 माइनस I। ओके तो यहाँ पास पहले I इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पास हम लोग की होगी A0 B 1। ओके देन प्लस यहाँ हम लोग अब रखते हैं I इक्वल टू 1 तो A1 B 0 होगा। यहाँ हम लोग की 1 तक है तो हो गया। ओके तो यहाँ पास अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो R इक्वल टू 1 के लिए हम लोग की यहाँ पास वैल्यू है 2 और यहाँ पास R इक्वल टू 1 के लिए क्या है 0। तो यहाँ पास हम लोग की C1 की वैल्यू 0 होगी और A1 की वैल्यू यहाँ होगी 2। तो यहाँ रखते हैं C1 की वैल्यू 0 और A1 की वैल्यू 2। ओके और यहाँ A0 की वैल्यू यहाँ से देखिए तो R इक्वल टू 0 के लिए क्या है 1, तो यहाँ हमको A0 की वैल्यू मिली 1। ओके और यहाँ हम लोग B0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पास इसको भी रख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास हम लोग की B1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -2। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग C2। यहाँ हम लोग R इक्वल टू 2 रखेंगे। ओके तो हम लोग I इक्वल टू यहाँ पहले 0 रखेंगे देन प्लस I इक्वल टू 1 रखेंगे देन प्लस I इक्वल टू 2 रखेंगे। ओके ये कहाँ तक है 2 तक है, फिर हो गया। ओके तो यहाँ हम लोग रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा A0 इंटू B2 प्लस A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B0। ओके अब हम लोग यहाँ से A0 A1 A2 की वैल्यू देखते हैं तो R इक्वल टू 0 के लिए 1, R इक्वल टू 1 के लिए 2 और R इक्वल टू 2 के लिए क्या है 0। ओके और C2 की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है 0, तो 1 या 1 से बड़ी के लिए क्या है 0। तो यहाँ पास हम लोग की C2 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0। ओके तो यहाँ रखते हैं हम लोग C2 की वैल्यू क्या देखें 0, A0 की वैल्यू यहाँ 1, A1 की वैल्यू यहाँ 2 और A2 की वैल्यू यहाँ 0। ओके अब हम लोग यहाँ पास B0 और B1 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ B0 की वैल्यू 1 और B1 की वैल्यू यहाँ -2। ओके तो हम लोग की यहाँ 0 इज इक्वल टू B2 -4 प्राप्त हुई और यहाँ B2 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 4। ओके यहाँ हम लोग 4 को -2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं 4 को, लेकिन हम लोग -2 का होल स्क्वायर ऐसा ही क्यों लिखे, तो हम लोग आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग C3। तो यहाँ हम लोग R इक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ओके
तो यहाँ पास हम लोग की r इक्वल टू 3 रखें तो हम लोग i इक्वल टू 0 रखेंगे, देन प्लस i इक्वल टू 1 रखेंगे, देन प्लस i इक्वल टू 2 रखेंगे, देन प्लस i इक्वल टू 3 रखेंगे। ओके, यहाँ कितना तक है? 3 तक, देन स्टॉप। ओके, तो यहाँ पास हम लोग को प्राप्त होगा इस प्रकार से C3 इज इक्वल टू A0 इंटू B3 प्लस A1 इंटू B2 प्लस A2 इंटू B1 प्लस A3 इंटू B0। ओके, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे A0, A1, A2, A3 की वैल्यू और यहाँ देखेंगे C3 की वैल्यू। तो यहाँ 1 या 1 से बड़ी के लिए क्या है? वैल्यू 0। ओके, तो यहाँ C3 की वैल्यू हमको मिलेगा 0 और यहाँ A0 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 0 मिलेगी और 2 या 2 से बड़ी के लिए क्या मिलेगी? 0। तो A3 की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी? 0। तो यहाँ A0 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 0 और A3 की वैल्यू भी 0। ओके, और यहाँ C3 की वैल्यू क्या देखें हम लोग? 0। ठीक है, अब यहाँ हम लोग B2, B1 और B0 की वैल्यू रखते हैं। तो B2 की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुई? यहाँ हम लोग की B2 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू -2 है, B0 की वैल्यू 1 है। ओके, तो हम लोग की implies that 0 इज इक्वल टू B3 प्लस 8 implies that B3 की वैल्यू हमको प्राप्त हुई -8। ओके, हम लोग 8 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, अब ये है हम लोग की माइनस। ठीक है, हम लोग -1 की पावर 3 करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा? -1। ओके, तो -1 को हम लोग -1 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको -2 की होल पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग की -2 इसकी पावर 3 हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास आप लोग को समझ आया कि हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, -2 का स्क्वायर क्यों लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ B0 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 1। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 की पावर 0। ओके, अब हम लोग की B1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? -2। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -2 की पावर 1 करेंगे तब भी हम लोग को क्या प्राप्त होगा? -2। ओके, अब यहाँ पास हम लोग की 4 है तो उसको हम लोग -2 की पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को नेक्स्ट क्या मिला? B3 मिला। B3 क्या मिला हम लोग को? -2 की पावर 3। ओके, तो हम लोग को यहाँ सीक्वेंस पता चल गया। तो हम लोग की BR क्या प्राप्त होगी? -2 की होल पावर R। ठीक है, अतः हम लोग की BR क्या प्राप्त हुई? -2 की पावर R। ठीक है, यही हम लोग की आंसर हो गई। ओके फ्रेंड्स, मैं संख्यात्मक फलनों के संवलन की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल पिछले वीडियो में बताई हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो इस चैनल को नहीं देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।